पेरेंट कंस्ट्रक्टर। पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो कब मुझे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, यहाँ पे मेरे मेरे बातों का ध्यान रखना, इन विच केस वी डोंट नीड टू कॉल सुपर मैनुअली। इन विच केस वी डोंट नीड टू कॉल सुपर मैनुअली। कब? When the constructor is default व्हेन द constructor कंस्ट्रक्टर इज डिफॉल्ट वेयर? in a parent class. इन पेरेंट क्लास। तो जब कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट होगा पेरेंट क्लास के अंदर, तो हमें मैनुअली सुपर लिखने का जरूरत नहीं है। राइट? समझ में आ गया बात? ठीक है, चलो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? लेट्स से हमारे पास में एक क्लास है। लेट्स से दिस क्लास इज अ स्टूडेंट। ओके, मुझे नहीं पता कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सपोज ये स्टूडेंट पहले से प्रेजेंट है, STUD लिख लेते हैं, स्टूड। सर हाँ हाँ, बोलो। सर आपने जो बोला ना एक बार रिपीट कर। क्या रिपीट करूँ? बोलो ना, कौन सा? पेरेंट क्लास में मतलब वो डिफॉल्ट वाला एक बार थोड़ा स्पीड में हुआ तो समझ में अच्छा नहीं आया। अच्छा अच्छा, देखो, अगर मेरे पास चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास है, ठीक है? हाँ सर। चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। तो किस केस में, इन विच केस हमें पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर नहीं लिखना पड़ेगा चाइल्ड के अंदर? समझ आया मैं जो बोला? हाँ सर। बोलो फिर, बताओ। डिफॉल्ट रहेगा तब। हाँ, वही, जब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में जब पेरेंट कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट होगा, तो चाइल्ड में हमें सुपर यूज करके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। ओके, समझ आया? यानी ठीक है लिखा सर, हाँ वो समझे आप। वो लिखा हुआ होता है, बट आपको लिखना नहीं पड़ता। वो अपने आप जाएगा, वो अपने आप कॉल करेगा सुपर पेरेंट को, ठीक है? आपको नहीं करना है, ठीक है guys? हाँ सर। हाँ। चलो, समझ आया आज तक? सॉरी सॉरी। हाँ सर, मैंने पूछा As हाँ सर। हम्म। चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिनारियो देता हूँ, ठीक है? देखो, एक क्लास है हमारे पास में, स्टूडेंट। इसमें दो चीजें हैं, जैसे इंटीजर रोल नंबर है, ठीक है? और स्ट्रिंग नेम है। ओके गाइज, इतना समझ में आ गया? ये कौन से वेरिएबल है, बताओ? विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज? instance. इंस्टेंट कोणते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हैं? आस्था, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज? विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज, आस्था? आस्था, हेलो? Instance variable. आस्था कहाँ पे हो? इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ सर यहाँ पे इंस्टेंस। हाँ, कौन सा वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को क्या बोलते हो, और किसी और नाम से बुलाते हो क्या आप इंस्टेंस वेरिएबल को? सर याद नहीं आ क्लास वेरिएबल क्या बोलते हैं? क्लास वेरिएबल। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, रीजन पता है आस्था? हाँ सर। इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं, इसका रीजन पता है? भूल गई सर। भूल गए? चलो, कल रिवाइज करके आना, मैं पूछूंगा, ठीक है? हाँ सर, थैंक। चलो, अब देखो, ये क्लास है स्टूडेंट। अब मुझे बताओ, क्या एक क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं क्या? कैन वी हैव अ क्लास विथ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर? क्या पॉसिबल है? यस गाइस, इज इट पॉसिबल? क्या क्लास के अंदर? Maybe. नहीं यार, मे बी क्यों हो सकता है? हमारे पास में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है ना, जैसे हाँ. मेथड ओवरलोडिंग है, जैसे कंस्ट्रक्टर Yes. ओवरलोडिंग भी होता है, तो वी कैन हैव अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इनसाइड बट सेम नहीं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, different constructor but different number of, same constructor but different number of parameter. Okay, so let's write, I will write student. Okay, this is one constructor, and I have another constructor which just copy it and just paste it here. Okay, and here I will write, okay, तो देखो, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ये इसको मैं पैरामीटर्स बनाता हूँ, जैसे इंटीजर रोल नंबर, कॉमा इंटीजर नेम, ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट रोल नंबर,
दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर। समझ में आ गया ईश्वरी, तन्वी? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? दिस डॉट नेम, Yes. दिस डॉट नेम, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? नेम इज इक्वल टू नेम। अच्छा ये मैंने स्ट्रिंग इंटीजर में लिख लिया है क्या, तो इन स्ट्रिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, देखो गाइस अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब मैं नीचे से यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ओके यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, विच कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल। अगर ऐसा लिखता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट वाला, बराबर है? Yes, sir. बात समझ आ रहा है? देखो ये जो कंस्ट्रक्टर जा हाँ रहा सर। है किसको कॉल जा रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। बात बराबर है? तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आस्था, तन्वी? No, sir. अब देखो नो मैं सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो स्टूड है ना, ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो स्टूड है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर है ना, इसके पास में दो चीजें हैं। इसके पास में रोल नंबर है इज इक्वल टू 101 और इसके पास में नेम है विच इज लेट से ईश्वरी। अब इसके पास में ये दो चीजें कैसे आ गई हमें पता नहीं, मे बी इसको पता है कि क्या डेटा जाने वाला है, मे बी ये प्रेडिक्शन करता है, ये भविष्यवाणी करता है, यानी इसको पता है सारी चीजें, ये सारा नॉलेज इसके पास में है। मुझे भी ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, तो इसको पता है कि रोल नंबर इज इक्वल टू 101 होने वाला है और नेम ईश्वरी होने वाला है। पता नहीं, हमें नहीं पता, बट उसको किस तरह से, वो एस्ट्रोलॉजर है आई थिंक सो, जिसको पता है कि रोल नंबर की वैल्यू 101 होने वाली है और नेम जो है वो ईश्वरी होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है गाइस? हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक पक्का क्लियर हो गया ईश्वरी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, बोलो। sir. ओके, हाँ अब सर। देखो इसके पास में दो ये वैल्यू है, अब ये कैसे आई हमें नहीं पता, ये दो वैल्यू है। तो ओके, इसको और अच्छे अच्छे एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स से कि ये निकाल दिया मैंने, ठीक है, या फिर ये इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं, या फिर हमारे पास में दो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये निकाल दिया। ठीक है गाइस, देखो एक तो मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक तो मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। बात समझ आ गया? इसमें एक फंक्शन बना देते हैं विच इज सेट गेटर, सो वॉइड डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, और ये डिस्प्ले इन्फो कुछ नहीं करेगा, जस्ट प्रिंट करेगा टू डू प्रिंट द स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, ये आप करोगे। ओके गाइस? हाँ, अब देखो, अब मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर है गाइस, मेरे बात ध्यान से सुना, मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर, एक तो पैरामीटराइज है, एक तो नॉर्म, एक तो डिफॉल्ट है, एक पैरामीटराइज है, बराबर है? समझ में आ गया बात? यस गाइस, एक तो डिफॉल्ट है हाँ सर। ओके। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, कॉल हो रहा है? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पे? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा Default. है? डिफॉल्ट वाला। कौन सा वाला हो रहा है आस्था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट। तो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपको गाइस, क्या ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि एक ही टाइम पे मैं दो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूं? मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कॉल एक कंस्ट्रक्टर को करूं बट दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए? क्या है पॉसिबल है? हाँ, sir. पक्का? ईश्वरी, आस्था, मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ में आया? ये एक ही क्लास है, हाँ एक ही क्लास है, हाँ सर। दोनों एक ही क्लास है। देखो मैं एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ विच इज स्टूडेंट, डिफॉल्ट हाँ, वाला, sir. बट ये वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल होना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, यानी इसको कॉल किया ना मैंने ईश्वरी, आस्था, हाँ, तो ये वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। हाँ। तो ये कैसे होगा, कैसे करेंगे इसको? वो नीचे जो ऑब्जेक्ट बनाया है हाँ हाँ, उसमें हम उसे पैरामीटर्स दे देंगे। तो अगर इसको पैरामीटर दे देता हूँ 101 एंड ईश्वरी, तो इससे तो एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, जो कि ये वाला होगा, यही वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ना? सेकंड ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर। नहीं सेम। नहीं, ऑब्जेक्ट एक ही चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट एक ही चाहिए बनना चाहिए।
अगर मैं ये वाला एक देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मुझे एक ही टाइम पे दो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। बात समझ आया? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। आस्था समझ आया आपको? हाँ सर। अगर कॉल एक अभी अगर रन करोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देख लो। अगर अभी रन करोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और इसमें लिख भी देता हूँ, ठीक है। इस ये जो है ना, इसको करने के बाद में बोलता हूँ, या फिर पहले ही लाइन पे लिख देते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट। ये देखो आया, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिख रहा है ये? हाँ सर। हाँ, क्योंकि मैंने हाँ सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर भी एक डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट आई एम पी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पी कंस्ट्रक्टर। अब जब मैं नीचे से कॉल करूंगा 101 कॉमा ईश्वरी, तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? रन करें। पैरामीटराइज। पैरामीटराइज, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर आप नीचे से भेजोगे वही, जो कंस्ट्रक्टर आप नीचे से डिसाइड करोगे वही तो जाएगा ना। देखो यहाँ पे पैरामीटर जा रहा है, समझ आया? क्लियर है? एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर हाँ कॉल हो सर। रहा है ना, बट मुझे एक टाइम पे दो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। एक टाइम पे दो कंस्ट्रक्टर कॉल हाँ करना है, तो सर। कैसे करेंगे बताओ? हम्म ईश्वरी, आस्था, हैव एनी आइडिया? नो सर। दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, एक ही बनाना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए, जैसे देखो, जैसे मेरे बात पे बात सुनना, देखो, अगर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर, अगर मुझे चाइल्ड से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो मैं क्या यूज करता हूँ? सुपर यूज करता हूँ। हाँ। उसी तरह से आपको एक ही क्लास के, ध्यान देना, जैसे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आप सुपर यूज करते हो, पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए आप सुपर कॉल करते हो, उसी तरह से अगर आपको सेम क्लास के अंदर अनदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, सेम क्लास के अंदर अनदर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, देखो एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद में दूसरा वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल जाए, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा दिस। क्या यूज करूंगा? दिस। दिख रहा है आपको? हाँ सर। दिखा ईश्वरी, आस्था, तन्वी? दिख रहा है क्या? यस सर। दिस कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे? दिस। दिस का मतलब है कि इसी क्लास के अनदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। बात समझ आया? बोलो। इसी यस क्लास सर। के अब इसी क्लास के अदर अदर कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है ना। ये क्लास का अदर कंस्ट्रक्टर कौन सा है? पैरामीटर्स है ना। हाँ। तो इसमें क्या मैं ऐसे भेजूं 101 कॉमा ईश्वरी, भेजो ऐसे, चलेगा? देखो क्या किया मैंने, समझ आ रहा है आपको? ईश्वरी, तन्वी, सॉरी, आस्था, बका बताओ, पक्का समझ आ रहा है क्या? तो देखो, जैसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मैं चाहता हूँ दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए। और दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर क्या है मेरे पास? पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, बराबर है। हाँ। तो मैंने सबसे पहले दिस लिखा। दिस और ब्रैकेट क्या मतलब क्या होता है? जब मैं ऐसे लिखता हूँ दिस और ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है कि हम सेम क्लास के अदर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। बात समझ आए? सेम ही क्लास के अदर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है ईश्वरी, हाँ आस्था? सर। इसी क्लास के अदर कंस्ट्रक्टर हाँ कॉल कर सर। रहे हैं। तो इस क्लास में अदर कंस्ट्रक्टर कौन सा है छोड़ के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? इसी क्लास में अदर हाँ। कंस्ट्रक्टर कौन सा है छोड़ के? पैरामीटराइज। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप कौन से वाले कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो? डिफॉल्ट। नहीं नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर किसको कॉल कर रहे हो? दिस। दिस। दिस यानी इसी क्लास के अदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करो ना। ये तो कॉल हो जाएगा ना पहला हाँ वाला जी। जिसके अंदर हो, पैरामीटराइज वाला। पैरामीटराइज वाला। तो आपको ये जो है, ये जो दिस, इसके अंदर पैरामीटर भेजना पड़ेगा 101 कॉमा ईश्वरी। समझ आया? समझ आ हाँ। रही है बात? क्लियर हो रही है ईश्वरी बात, आस्था? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, अब मैं ये निकाल देता हूँ, अब आप बताओगे, आप मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। कौन सा? जो कि ये कर रहा हूँ, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। अब इसी कंस्ट्रक्टर से मैं चाहता हूँ कि दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, इसका यूज करके मैं इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर दूँ। तो वो कैसे करेंगे बताओ? दिस। इसके अंदर क्या लिखेंगे? दिस दिस। एंड Peace. पैरेंथेसिस। समझ आए? हाँ। अब जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? और ये पैरामीटराइज। Default. डिफॉल्ट है। ये वाला डिफॉल्ट। डिफॉल्ट है ना, यानी पैरामीटर से डिफॉल्ट वाला कॉल कर रहे हैं, बराबर।
हाँ तो अब डिफॉल्ट को कुछ चाहिए नहीं, तो हम क्या यहाँ से कुछ पास करेंगे? नहीं करेंगे। समझ आ रहा है बात? तो ये वाला हाँ कंस्ट्रक्टर सर। कॉल करेंगे और इस कंस्ट्रक्टर से हम सबसे पहले दिस को कॉल करेंगे, और दिस क्या करेगा? इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, यानी आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देगा और आई एम पी कंस्ट्रक्टर पे आ जाएगा, यानी आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम पी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में आपको अगर रोल नंबर नेम प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट प्रिंट रोल नंबर एंड सिस्टम डॉट प्रिंट नेम। बात समझ आया? अगर रन हाँ करेंगे, सर। अरे तो डिस्प्ले इन्फो कॉल ही नहीं किया ना। तो S1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, ठीक है। फिर से रन करते हैं। समझ आया दिस का यूज क्या होता है? सो दिस एक्चुअली इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास टू कॉल द अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। अगर वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स होगा तो पैरामीटर भेजना पड़ेगा दिस से, अगर नहीं है तो दिस के अंदर कुछ नहीं भेजना है। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ पक्का? सर। ईश्वरी पक्का समझ आया? हाँ सर। इसमें कुछ डाउट है? नो सर, समझा। ओके। एक मिनट गाइस, एक मिनट, हाँ। चलो, तो आपको दिस और सुपर का कंसेप्ट क्लियर है? दिस इज हाँ यूज सर। टू, देखो दिस का यूज करके हम सेम क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं ना, दिस डॉट हाँ एज, सर। दिस डॉट नेम। उसी तरह से सुपर का यूज करके किसके प्रॉपर्टीज कॉल करते हो? पेरेंट का एज, पेरेंट का फोन। समझ आया? हाँ। हाँ सर। और दिस का यूज करके हम क्या करते हैं? सेम क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं जिसके अंदर अभी हम हैं। बात समझ आया? हाँ सर। ओके, हाँ जैसे सर। बोलते हो आप दिस प्लेस इज अमेजिंग, तो दिस यानी आप वहां पे हो ना। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। आप वहां पे हो इसलिए आप दिस बोलते हो, अगर आप उससे दूर हो तो आप बोलते हो दैट प्लेस इज अमेजिंग ना, है ना? समझ आ रहा है? हाँ। क्लियर है? तो दिस और सुपर का यूज इस तरह से होता है, ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट होता है हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर एंड मॉडिफायर, ठीक है। तो उसको हम कल देखेंगे ऑफ कोर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है।